सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज के बेटा क्या क्या नाम है आपके, बताइए। एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज एंड प्रोटॉन्स ऑल्सो। तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने किया था, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डस्टीन। तो हम बात करेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज बोल दो या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कैनाल रेज या फिर इसी को कहते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, देखो हुआ क्या, कहानी कहाँ से स्टार्ट है समझना। थॉमसन को उसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया। ठीक है, तो लोगों को उसने बताया पब्लिकली कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उनमें से एक स्टूडेंट थे इसके, गोल्डस्टीन। इसकी डिस्कवरी जिसने की उसका नाम है गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन को बताया। तो गोल्डस्टीन ने ऐसा सोचा कि ऐसा अगर थॉमसन कर सकते हैं तो मैं भी करके देखता हूँ। तो उन्होंने वही काम किया, ट्यूब बनाई इस तरह से और बीच में क्या लगा दिया, देखो इन्होंने ट्यूब बनाई और कहानी देखो कहाँ से इसको समझना। पहले इसके अंदर वैक्यूम किया गया और उसके बाद रखा गया नियॉन गैस भर दी गई, बैटरी लगा दी। ठीक है, इन सब कामों को करने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगा और इस तरह से उसने सेटअप किया। अब सब कुछ हो गया, अंदर भी उसने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया इस तरह से। जानते हो ना व्हाट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या होता है, जिस पे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो ग्लो अपीयर होगा। ठीक है, अब इनके पास समस्या क्या रहेगी। अब इन्होंने 3-4 साल लगाए इस पे काम करने के लिए, जैसे थॉमसन ने किया वैसे पूरा सेटअप किया और रात के करीबन 2 या 3 बज गए होंगे। अब इनको चाहिए थे मेटल प्लेट ताकि इलेक्ट्रोड की तरह रख सके वो। ठीक, इनको मिल नहीं रहे थे क्योंकि रात हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, एक जाली लिया, मतलब विंडो लिया, विंडो का एक एल्यूमिनियम का रॉड तोड़ा और एक जगह पे लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था। गॉट इट। तो इसने इसको नाम दे दिया दैट इज पॉजिटिव और वी कॉल्ड एज एनोड। अब एक का तो हो गया काम, अब दूसरा, एक ही विंडो थी, लग गई काट पीट के उसने, दूसरा और नहीं मिल रहा। अब इसको मेटल चाहिए। फिर ये मुंह धोने गया, फेस वॉश करके आया। उस टाइम पे जो सिंक होता है उस पर जाली लगी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये उसको लाया और यहाँ पे लगा दिया उसने इस तरह से। उसमें होल्स होते हैं बेटा और इसको नाम दिया गया, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और इसको क्या कहा गया, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड कहा है इसने। क्यों, परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें होल्स हो। इसको कुछ नहीं मिला, इसको मेटल प्लेट चाहिए थी। मेटल तो कोई भी हो सकता है ना बेटा, तो मेटल की जगह पे उसने क्या रख दिया, परफोरेटेड कैथोड रख दिया। ऑलराइट, अब उसने एक एक्सपेरिमेंट करवा के देखा। उसने देखा अंदर तो बेटा गैसेस ही हैं, जैसे थॉमसन ने कहा था वैसे ही ये सब कुछ, और उसने करवाया। यहाँ से रेज निकली होंगी डेफिनेटली, और वो रेज इसको क्या कर गई, आयनाइज कर गई होंगी डेफिनेटली। आयनाइजेशन ऑफ गैस हुआ, बात क्लियर हुई। आयनाइजेशन ऑफ गैस का मतलब आयंस में डिवाइड हो जाना। कोई भी पार्टिकल को, हाई स्पीड पार्टिकल को अगर आप तोड़ोगे तो हमेशा वो आयनाइज होके निकलेगी बाहर, इस तरह से आयनाइज होगी। स्पीड ऑफ लाइट से आई रेस और टकरा गई। ये रेस कौन सी थी जो उसको टक्कर मार रही हैं, दीस रेस आर कैथोड रेस। इसे हम कैथोड रेस कहेंगे। इसने ऑब्जर्व किया और इसको ग्लो भी दिखाई दिया यहाँ पर। तो इसने कहा कि हाँ, थॉमसन ने जो कहा था वो बात सच है। लेकिन इसको एक और चीज़ नोटिस हुई और वो थी यहाँ पर भी इसको ग्लो दिखाई दिया इस तरह से। अब ये तो समझ में आ गया इसको कि यहाँ से आया, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ से कोई रेज निकली होंगी जो इस सड़ गई। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया था, थॉमसन ने नाम दिया था कैथोड रेज। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्यों ग्लो हुआ ये ही नहीं समझ पाया, जो थॉमसन नहीं पकड़ पाए थे इस बात को। तो उसने क्या बोला कि ज़रूर यहाँ से कोई रेज निकली होंगी तो यहाँ से भी निकली होंगी। इसने चेक करने की सोची। तो इसने चेक कैसे किया, इन दोनों प्लेट्स को पास में ले आया, इस तरह से पास में लाके देखा इस तरह से, और नोटिस किया। तो इस बार यहाँ पे कोई ग्लो नहीं दिखाई दिया। भाई कैथोड रे कहाँ से निकल रही थी, कैथोड प्लेट से।
कैथोड रेस आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट, तो इसने सोचा कि एनोड रेस भी एनोड प्लेट से निकले, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवा के देखे, आगे पीछे उसको रखा, प्रेशर को कम ज़्यादा करके देखा, बट ऐसा नहीं हुआ। बात समझ में? उसने गैसेस अलग अलग चेंज करके भी देखी, नहीं हुआ। गैसेस हटा दी तो भी नहीं हुआ। तो उसने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला? उसने एक कंक्लूजन निकाला जिसको हम नोट में लिखेंगे कि कैथोड रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड रेस आर ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? हाँ जी, कैथोड रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? फ्रॉम कैथोड प्लेट, वो कैथोड प्लेट से ओरिजिनेट हो रही थी। बट एनोड रेस आर नॉट originated from एनोड प्लेट, वो एनोड प्लेट से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी। तो अब ये सवाल उठा, तो हो कहाँ से रही थी? क्योंकि उसको ग्लो तो दिखाई दिया और ये ज़रूर इस साइड से आया होगा, तो आया कहाँ से? सवाल ये होगा। एनी आंसर? बताओ बेटा, सोचो कहाँ से आया होगा? एनी आइडिया? भाई ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से नहीं निकल रही, प्लेट से नहीं निकल रही, तो कहाँ से आई? तो बात याद रखना बेटा, एनोड रेस जो थी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ये गैस के आयनाइजेशन के द्वारा आई है। भाई यहाँ से तो प्लेट से आई, नेगेटिवली चार्ज बना, ये नेगेटिवली चार्ज आगे अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव की तरफ, फिर इधर का नेगेटिव इधर गया, सो ऑन चला गया, ठीक है, और इस तरह से करंट आगे फ्लो भी हुआ, ठीक है। और फाइनली अगर इसको परफोरेटेड लेता हूँ, इसमें भी एक होल्स क्रिएट करता हूँ, तो पीछे की तरफ मुझे चमक दिखाई देगी, ग्लो दिखाई देगा। दैट इज ऑरेंज ग्रीन कलर, वो दिखाई दिया उसको। समझ लिया इसने? जो थॉमसन ने बताया बिल्कुल वैलिड था, लेकिन इसको इस बार एक नई चीज़ दिखाई दी, वो ये। अच्छा, थॉमसन क्यों नहीं पकड़ पाया था इसको? क्योंकि थॉमसन ने कुछ ऐसी प्लेट ली थी जो कि यहाँ से कोई रेज आ रही हो तो वहीं पे उस प्लेट पे नेगेटिव पर अट्रैक्ट हो गई हूँ, और इसने क्या किया? गलती से ही ले लिया, है ना। उसने एक ऐसी होल्स ले लिए, ऐसी प्लेट ले ली जिसमें छेद थे, होल्स थे, परफोरेटेड था, तो रेस अगर यहाँ से आई हुई तो डेफिनेटली इससे पार होकर बाहर निकली होंगी, और वो रेस ये भी कंफर्म हो गया कि प्लेट से नहीं निकल रही। तो वो रेस क्या थी? ये पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल थे, ये बेटा इस तरफ ट्रैवल कर रहे थे। दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर ट्रैवलिंग दिस तरफ इन दैट साइड, एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एनोड रेस। इन्हें नाम दिया गया एनोड रेस का। क्या कहानी क्लियर हुई? समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैथोड रेस आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम डैश एंड एनोड रेस आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम डैश। तो कैथोड रेस तो प्लेट से निकलती हैं, श्योर है, लेकिन एनोड रेस कभी भी प्लेट से नहीं निकलती। दे आर ऑलवेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस टूटने पे जो गैसेस के अंदर प्रोटॉन्स थे, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, वही इस तरफ मूव करें। थॉमसन इस बात को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसने प्लेट ली थी सॉलिड, जिसकी वजह से निकले भी होंगे तो वो वहीं पे जाके नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे, जिसकी वजह से आगे मूवमेंट नहीं हुआ, और उसको एनालाइज नहीं कर पाया। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो, किसी होल से बाहर निकल रही है, ये पार्टिकल के लिए तो बहुत बड़ा होल हो गया है, सुरंग हो गई, इसलिए इसको कहा गया कैनाल रेस, और बाद में इसी को कहा गया प्रोटॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तीनों नाम इसी ने दिए थे, जबकि कैथोड रेस नाम दिया था थॉमसन ने, और उसका इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? किसने? स्टोनी ने। वहां अलग अलग साइंटिस्ट थे, यहां पर एक ही था। ऑलराइट, नोट डाउन दिस। नाउ सी, सो ये थी इसके एनोड रेस के ऊपर कुछ मेन कंसेप्ट की ओरिजिनेशन कहां से हुआ। सेकेंड थिंग जो बात आती है इसमें, याद रखना, एनोड रेस में कैथोड जो लिया गया था इट वाज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब जिसमें होल्स हों। तो अब हम कुछ और बातें करेंगे, इसको भी नोट में लिखना बेटा। ये फर्स्ट नोट था, सेकंड नोट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कैथोड रेस या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड
ऑन गैस फिल्ड, जो अंदर गैस भरी जा रही है उस बात पर डिपेंड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे थे वो तो बैटरी से आ रहे थे, और बैटरी से हर बार चाहे कोई भी गैस भरो वहीं से आएंगे, है ना, क्योंकि प्लेट से निकल रही थी वो चीज़, और प्लेट पे कहाँ से आ रहे थे? बैटरी से आ रहे थे। लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ आ रहे हैं फ्रॉम द आयनेशन ऑफ गैस, तो गैस पे डिपेंड कर गया, और गैस के पास में फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारी कहानी चेंज होगी। बट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन गैस फिल्ड, अंदर जो गैस भरी जाएगी उस बात पे डिपेंड करेगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है, चार्ज बाय मास वैल्यू, जिसको हमने क्या शो किया था? E/m रेशियो, यही कहा था E/m रेशियो कैथोड रेज के लिए तो फिक्स था, चाहे कोई भी गैस भरे, लेकिन एनोड रेज के लिए ये बात डिपेंड किस पे कर रहा है? गैस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन गैस फिल्ड, अंदर क्या भरा गया है, बात क्लियर हुई? एंड शो मैक्सिमम वैल्यू कब शो करेगा बेटा? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, जब हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी तब ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। क्यों हाइड्रोजन? क्योंकि देखो चार्ज बाय मास है, तो चार्ज चाहे कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर टर्म में वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो हमेशा उसकी वैल्यू कम ही दिखाई देगी आपको, और हाइड्रोजन एक स्मॉलेस्ट एटम है जिसका मास सबसे कम है, तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू दिखाई देंगे, तो उसकी चार्ज बाय मास वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी। और कितनी आई थी व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज फिल्ड? तो इसकी आई थी 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है, इतनी वैल्यू थी इसकी इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और वी कैन से 9.58 × 10⁻7 kgs, कूलम पर kgs। अब ग्राम्स में याद रखो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये था पहला चार्ज। उसके बाद आया इसका चार्ज वैल्यू, कि चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ, इसको प्रोटॉन कह दूं अब, ठीक है, क्योंकि इसको तीन चीज़ दे सकते हैं हम लोग, एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कंफर्म किया हमने? हाउ विल यू कंफर्म दैट इट इज दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज? हाउ विल यू कंफर्म दिस? किस तरफ ट्रैवल किया बेटा इसने? नेगेटिव की तरफ, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मूवमेंट इस साइड था, किस साइड था? कैथोड की तरफ था, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ था, तो डेफिनेटली दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी लगभग सेम ही है, बस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए 1 + 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और जो उसका मास था दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कुछ वैल्यू याद आ रही है? ये किसकी थी? ये वैल्यू कुछ याद आ रही है? 1 AMU के मास के बराबर नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है ना? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 AMU। तो 1 AMU का मास और 1 प्रोटॉन का मास लगभग एक ही है, लगभग क्या एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही है। इसको पूरा हम ऐसे लिखेंगे, आगे 2 और लगा लेना, आगे रीज़न बताऊंगा इतनी वैल्यू क्यों याद करना है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखेंगे, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का होता है मतलब आप किसी के साथ कंपेयर करके बात करो, और यहाँ पे कंपेयर किसके साथ करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। सबसे छोटा जो होता है ना हाइड्रोजन एटम, उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो उसके साथ कंपेयर करने पे निकला इट इज़ 1.007। ठीक है, मतलब लगभग हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग एक जैसा है, देयर इज नथिंग बी चेंज। क्लियर हुआ? ये वैल्यूज फटाफट याद रखिए। अच्छा, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटॉन का, उसका इलेक्ट्रॉन का, ये अलग से लिख लेना उसमें कैथोड रेज में। रिलेटिव मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। इट कम्स टू बी 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा सोचो, सबसे छोटा एटम जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर सबसे छोटा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से कितना गुना ज़्यादा छोटा है? 1837 टाइम्स मोर स्मॉलर देन द हाइड्रोजन एटम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी छोटा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज लगभग नेग्लिजिबल, उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन स्टिल वो मास है, कुछ ना कुछ वो वैल्यू पूछी जाती है। डन, राइट डाउन फास्ट। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो बेटा अभी आपको बताया मैंने। सारी वैल्यूज याद रखनी है आपको, सारा कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इतनी। दैट इज प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, एज लाइक कैथोड रे एंड एनोड रेज आर ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एनोड रेज ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे कंफर्म करोगे बेटा? कैसे कंफर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन है? शैडो से। बीच में पैडल व्हील रख दें, लाइट आएगी, शैडो अपीयर होगी, कंफर्म करेगा कि हाँ वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना आगे। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एज when external electric field, अगर external electric field लगाएं, field is applied, it deviate का मतलब मुड़ जाना, बेंड हो जाना, towards नेगेटिव एंड। वो नेगेटिव एंड की तरफ मूवमेंट कर रहा है आपका। ठीक है, कैसे बात करेंगे इसको? जैसे कि ये प्लेट ले ली मैंने, ठीक है, इस तरफ आपने रख दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ छोटा सा लगा दिया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ से रेज निकल रही हैं, अगर ये नहीं होता तो सीधा हिट करता, लेकिन अगर ये है और मैंने बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये एक और बैटरी लगा दी परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये किस तरफ मूवमेंट करेगा? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाना चाहिए था सीधा, बट ये जा रहा है अब नेगेटिव की तरफ। और आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो इस वजह से यहाँ पर इसका ग्लो दिखाई देगा और इससे कंफर्म होगा कि आपको कि ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहा होगा। ठीक है, थर्ड इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ये नेगेटिव ऐसे बना लेना। एनोड रेज डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है बेटा? ऑन गैस फिल्ड। सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी जो उसकी गैस अंदर रखी गई है उस पर। फोर्थ, एनोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। ये बात कैसे पता करोगे बेटा कि वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है? बीच में पैडल व्हील रख देंगे, टक्कर होगी तो वो कैसा हो गया? रेड हॉट हो गया, और रेड हॉट हुआ इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ, क्योंकि इसका भी कुछ मास था तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ मटेरियल पार्टिकल। तो एनोड रेज आर ऑल्सो मटेरियल पार्टिकल। क्या मतलब होता है मटेरियल पार्टिकल का? हैविंग सम मास, उसके पास कुछ ना कुछ मास रहा होगा। ठीक है, सिक्स्थ, एनोड रेज ऑल्सो कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस। ये भी आयनाइजेशन ऑफ गैस कर सकते हैं भैया, रेज ही तो है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगी, तो कोई भी रास्ते में आएगा, टक्कर होगी, उसको तोड़ता हुआ जाएगा, जैसे कि कैथोड रेज ने किया था। ठीक है, तो ये भी आयनाइज कर सकती हैं। सेवेंथ पॉइंट इज एनोड रेज
ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हो चुका है, ठीक है। एनोड रेज ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाएं हम लोग तो ये भी परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करेगा। और लास्ट पॉइंट इसका यहां लिख देता हूं कि एनोड रेज ऑल्सो प्रोड्यूस एक्स रेज, ये भी एक्स रेज निकाल सकती हैं। नोट डाउन दिस।